ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 3 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग घायल। श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भक्तों की उमड़ी थी भीड़। आज सुबह 4:30 बजे की घटना। पुरी में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचे डीजीपी वाईबी खुरानिया। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर हालत का लिया जायजा। उत्तरकाशी की बड़कोट में बादल फटने से तबाही। होटल साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता। होटल साइट पर करीब 20 मजदूर कर रहे थे काम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने 10 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा रोकी गई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रशासन का फैसला। यात्रा मार्ग में कई जगहों पर हो चुका है भूस्खलन। तीर्थयात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग में रोका। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी रखा है भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, मलबे में फंसे कई वाहन। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद इलाके में कई जगह ट्रैफिक बाधित, फंसे वाहनों को निकालने में जुटे पुलिसकर्मी। चमोली में भारी बारिश से बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर। उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ से गिरा मलबा, सड़क हुई ब्लॉक, आवाजाही पूरी तरह से ठप। सड़क ब्लॉक होने के चलते 2 से 3 किलोमीटर लगा लंबा जाम। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल के सोलन में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ साथ बागेश्वर में भी हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी। आकाश से बिजली गिरने के साथ साथ तेज बारिश हो सकती है। चित्रकूट में भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे लोगों से प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। करनाल में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मोहाली के जीरकपुर में बीती रात हुई भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। जलभराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, सड़कों पर आवाजाही में हुई परेशानी। मुरादाबाद में मौसम ने ली करवट, शहर के कई हिस्सों में बारिश। तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गुजरात के भुज में भारी बारिश। भुज बस स्टेशन के पास सड़क जलमग्न, कई गाड़ियां पानी में बंद हुई। ओडिशा के मयूरभंज में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। कुछ जगहों में सैलाब जैसी तस्वीरें देखने को मिली। जलभराव की वजह से सड़कें पानी में डूबी, कई इलाकों से कटा गांवों का संपर्क। बारिश और पानी भरने से आम जनजीवन बेहाल, लोगों को आवाजाही में हुई भारी परेशानी। कोलकाता गैंगरेप केस में क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट। पीड़िता को लेकर साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंची पुलिस। कोलकाता गैंगरेप केस में पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया। मेडिको लीगल जांच हुई पूरी। पीड़ित छात्रा का हुआ काउंसलिंग। कोलकाता गैंगरेप केस में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने लॉ कॉलेज के गार्ड को अरेस्ट किया। मेडिकल रिपोर्ट में एक आरोपी द्वारा रेप की पुष्टि हुई। बाकी 2 आरोपी मौकाई वारदात पर मौजूद थे, इसलिए गैंगरेप की धारा में दर्ज की गई एफआईआर। सीसीटीवी में पीड़िता को जबरन ले जाते दिखे आरोपी। फॉरेंसिक सबूतों में भी पीड़िता के आरोपों की पुष्टि। रेप केस में बंगाल सरकार का एक्शन, 5 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में मामले की जांच होगी। रेप की घटना के बाद साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज पर प्रशासन अलर्ट। कैंपस में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरा। रेप केस में गिरफ्तार एक आरोपी के पिता ने कहा, अगर घटना में मेरा बेटा दोषी पाया जाता है तो उससे कड़ी सजा मिले। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पुलिस हिरासत से रिहा। कहा, कल प्रदर्शन के दौरान कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया था। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ममता सरकार अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही। घटना से पूरा देश शर्मसार। टीएमसी नेता मदन मित्रा का अजीबोगरीब बयान। कहा, लड़की बुलाने पर अगर नहीं गई होती तो ये घटना नहीं होती। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जांच कमेटी गठित की। घटनास्थल का दौरा कर कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने साधा निशाना। कहा, बंगाल के सीएम खुद महिला हैं, फिर भी उनके राज्य में महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे हैं। संबित पात्रा का ममता सरकार पर आरोप। बंगाल में जितने भी गैंगरेप हो रहे हैं सभी सत्ता प्रायोजित है। बंगाल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बंगाल में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। कल्याण बनर्जी के बयान पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, देश के हर नागरिक और बेटियों को सुरक्षा देना पुलिस का काम है।
अभिनेत्री शेफाली जहरीवाला मौत मामले में जांच जारी। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में लंबे समय से एंटी एजिंग दवाई लेने की मिली जानकारी। 27 जून को शेफाली के परिवार ने एक पूजा रखी थी, जिसकी वजह से शेफाली ने दिन भर का उपवास रखा था। इसके बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। बिहार में वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया शुरू, घर घर पहुंच रही हैं डीएलओ और बीएलओ। मकसद है कोई योग्य मतदाता छूटे ना। बिहार के बेतिया में चुनाव आयोग का वर्कशॉप, बीएलओ सुपरवाइजर और जीएलओ को वोटर में रिवीजन की ट्रेनिंग दी गई। संविधान के आर्टिकल 326 के तहत चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के वोटर लिस्ट में रिवीजन। आरजेडी समेत कई नेता कर रहे हैं विरोध। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर पलटवार। कहा, चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। आरएलएन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश। फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्यों। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। असदुद्दीन ओवैसी को भीम सिंह ने दिया जवाब। कहा, जो देश के नहीं उन्हें वोटर लिस्ट से नहीं देश से भी निकाल देना चाहिए। बिहार से बीजेपी सांसद भीम सिंह ने विपक्ष को दिया जवाब। संविधान के तहत वोटर लिस्ट में हो रहा है रिवीजन, चोरों को सब चोर ही नजर आते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में गड़बड़ी के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। सुधाकर सिंह बोले, रिवीजन के लिए जिन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है, बिहार की बड़ी आबादी के पास वो कागज नहीं है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर आरोप। चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव के पेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम पर प्रशांत किशोर का हमला। बोले, तेजस्वी कलम वाले नहीं बंदूक वाले हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बात की। इतिहास रचने की दी बधाई। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला। बोले, आपके नाम में ही शुभ और नए अध्याय का मतलब। पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में भी पूछा और कहा कि क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रतरे हुजबुले के बयान का किया समर्थन। कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को खारिज किया था। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन विष्णु हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को किया याद। कहा, सत्ता के लालच में देश को जेलखाना बना दिया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती। आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सिंचाई बीआर गवाई का बयान। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे देश का एक ही संविधान हो। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ऐसा हो पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे का नारा। कहा, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सपा को लेकर बोले, ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले लोग। आईपीएस पराग जैन बने रॉ के नए बॉस। रवि सिन्हा की लेंगे जगह। ऑपरेशन सिंदूर में रहा था बड़ा रोल। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा। अब जून 2026 तक पद पर बने रहेंगे। भारत और फ्रांस की सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 7 जारी। दक्षिणी फ्रांस में हो रहा है अभ्यास। भोपाल में गलत डिजाइन में बने पुल पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। मामले में 8 इंजीनियर्स पर की गई कार्रवाई। पुल में सुधार के बाद ही होगा लोकार्पण। ऐशबाग में बने रेलवे ओवरब्रिज में लापरवाही पर कार्रवाई। 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से किया गया सस्पेंड। एक पूर्व इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। कथावाचक कांड पर बवाल बढ़ने के बाद इटावा के दांदरपुर गांव की सुरक्षा बढ़ी। गांव के आसपास जाने वाले रास्तों पर 24 घंटे पुलिस और पीएसी फोर्स तैनात। बिहार के सुपौल में मिड डे मील खाने से कई छात्र बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की देखरेख में बच्चों का चल रहा है इलाज। पूरे इलाके की और पूरे मामले की जांच के दिए गए आदेश। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर बवाल। पहचान छिपाकर दुकान चलाने के आरोप पर हुआ हंगामा। पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला। हिंदू संगठन ने ढाबे का नाम बदलने को कहा। कावड़ रूट पर हिंदू संगठन चला रहे हैं अभियान। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, चम्मच और कटोरे फेंके। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला शांत कराया। पूरी रथ यात्रा में शामिल हुई अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी इस्कॉन किचन में लोगों को खाना खिलाया। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी। यात्रा मार्ग पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। नोएडा सेक्टर 55 के जनकल्याण ट्रस्ट ने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को लेकर वृद्धा आश्रम का किया निरीक्षण। जयपुर में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित। सीएम भजनलाल ने भामाशाहों को किया सम्मानित।
सीएम भजनलाल बोले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए कई बदलाव किए गए। कांग्रेस सरकार में लगातार पेपर लीक से युवा के सपने टूटे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वृंदावन पहुंची, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में लाउडस्पीकर की बजाय अब ऐप से हो रही है अजान। माहिम इलाके के एक मस्जिद ने सबसे पहले अजान ऐप की शुरुआत की है। गुजरात के भावनगर में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। शिमला में हाफ मैराथन का आयोजन, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इजरायल की सेना को बड़ी कामयाबी, हमास की सैन्य शाखा के संस्थापकों में से एक हकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को मार गिराने का किया दावा। भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 में इंग्लैंड को 97 रन से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। रनों के अंतर के लिहाज से इंग्लैंड को मिली सबसे बड़ी शिकस्त। भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 113 के स्कोर पर हुई ढेर। भारत की ओर से स्मृति मंदाना ने टी20 करियर का अपना पहला शतक जड़ा। 62 गेंदों पर 112 रन की विस्फोटक पारी खेली। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्मृति मंदाना के शतक के बाद श्रीचरणी ने की घातक गेंदबाजी, 12 रन देकर 4 विकेट झटके। दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने भी 2-2 विकेट लिए।